हेलो फ्रेंड्स, ये प्रेस्टिज सेट नंबर 6 है। आज हम प्रेस्टिज 6 नंबर देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक वॉचिंग करते रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम जो है ना आगे तो चलिए हम वीडियो को 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो किस राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो ए एक का जो है ना बी नंबर होगा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? तो महाराष्ट्र में समान नहीं है, ठीक है। संसदीय प्रणाली में लेम डक शस्त्र से तात्पर्य है, तो क्या है? तो नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से, ठीक है। इसके बाद देखिए, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होता है? ये तो होता है अंतर जो है ना 3 माह का अंतर होता है। कितने दिन का अंतर होता है? 3 माह के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो ये जो है ना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। 6 नंबर, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की न्यूनतम नियुक्त का प्रावधान है। तो नियुक्त का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान संबंधित कराया जाता है, अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तो ये जो है ना अनुच्छेद 275 के निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो ये जो है ना 101वां है, जीएसटी जिसको कहते हैं, ठीक है। 101वां, ठीक है। इसमें विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि का शासन, तो ये ब्रिटेन का विधि का शासन ब्रिटेन से। दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये जो है सिंधी, मराठी और नेपाली सब है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कांवड़ झील को रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है ना बेगूसराय में है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद देखिए, किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ये जो है ना सदाबहार वन बायोम में, ठीक है। 15 में भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं। मिट्टी योजना जो हाल ही में शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो वो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किस देश से संबंधित है? अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन से। किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? वो की है उत्तराखंड का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल, सरहुल झारखंड, विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल, यानी कि C नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? वह की गई है 27 दिसंबर का। अक्टूबर 2022 आए शतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? यो किया गया है थाईलैंड के द्वारा, ठीक है। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार संविधान सर्वाधिक वन अनावरण प्रतिशत वाला
राज्य कौन है? तो यह है मिजोरम। पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। इसके बाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो वह है 13वां है। इसके बाद 23वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर माधव हारा को। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? वह किया गया है स्वाति पाम्बे को। ठीक है। इसके बाद G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा इटली में। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया ऋषिकेश में। अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता है? तो जीता है फ्रांस। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो 30 का जो है ना केरल है। ठीक है। कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया है? वो किया गया इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द आइनर बैटल के लेखक कौन है? तो वे है शेन वाटसन। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो की गई नई दिल्ली में। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई है? वो की गई है 23। इसके बाद देखिए 35 नंबर सवाल था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया है? योग किया गया शिक्षा मंत्रालय। फुलब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौत को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई है? यह की गई अमेरिका। इसके बाद देखिए मई 2023 में किस विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? वो किया गया अजय बंगा को। ठीक है। इसके बाद देखिए अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? तो यह 38 का जो है ना श्री कपिल कपूर नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो वह की गई है इनमें से सभी का। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 27 तक का कितना पीएम श्री स्कूल का निर्माण किया जाएगा? वो 1450 किया जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। 41 का जो है ना इनमें से सभी हो जाएगा। विकल्प सही कीजिए, चयन विकल्प का चयन करें तो इसमें सभी होगा। केलकर समिति कर से सुधार के लिए, LK झा समिति प्रत्यक्ष कर, सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली एवं पुनर्विचार। ठीक है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना है तो किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो ये 42 का B 11-12। ठीक है। 2011-12। भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया को किस वर्ष अपनाया गया था? वह अपनाया गया था 2010 में। इसके बाद एक निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो वह है प्रति व्यक्ति आय का निम्न आय। इसके बाद है प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। ठीक है। C नंबर हो जाएगा। मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो मिड डे मील योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना की तरह। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 46 का सबसे कम उम्र में के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। संत कबीर निम्न से
किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य? रामानंद के। भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब लागू किया गया था? वह लागू किया गया था 1878 में। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? वह था बॉम्बे मिल हैड एसोसिएशन, यानी सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई है? वह है चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? वो लिया था शक्र सिंह, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, अरुणडेल समिति का संबंध है, वो है विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु, ठीक है। किस अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो जगत गुरु के द्वारा उपाधि का प्रदान की गई थी तो हरि विजय सूरी के द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो की गई प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? वह की थी अहमदनगर जेल में, ठीक है। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो किया गया था मराठों के, ठीक है। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो ये कर था आपत्कालीन कर, ठीक है। ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? वह है सकाल, ठीक है, सकल, ठीक है। इसके बाद देखो, वैसे सिख दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वह है कनाद। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? वह किया गया है 1918 में। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे कहलाते हैं मृतजीवी। इसके बाद देखिए, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और डीएनए पाया जाता है, डी नंबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो जो है ना, गलसुआ नहीं है। ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो 64 का बी नंबर में। इस श्वसन में आवासीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो वह है थायराइड। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह है ग्रेना में, ठीक है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह है कोशिका विधि, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण विधि के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिए, पौधे की वायु की गणना किस ऊतक के वर्षीय वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? वह किया जाता है जाइलम ऊतक को। निम्न में से कौन संवहनीय क्रिप्टोग्राम्स अपुष्य पादक है? तो वह है टेरिडोफाइटा। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? वह होता है हड्डी का, ठीक है, ए नंबर। इसके बाद देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 प्लूटोनियम 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो 148 हो जाती, क्योंकि घटा देंगे 242 द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या 94 में माइनस कीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा 148, ठीक है। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब है
बढ़ेगा। क्या? स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा। गैमेक्सिन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर में महत्वपूर्ण यौगिक है, तो वह है क्लोरीन के। ठीक है, इसमें रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है। असत्य कथन है, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। केलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र यह है ZnCO3। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी यानी कि 4 गुना। क्या देखिए, H2SO4 का परमाणुकता कितना होता है, तो वह है 7। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, तो वह होगा अधिक। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, तो वो उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है, वह जाना जाता है पश्चिमी घाट। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो वो सीमा नदी बनाती है काली नदी। इसका भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। उष्णकटिबंधीय वन जो ना साइलेंट वैली, इसके अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश, पतझड़ राजस्थान, शंकु वृक्ष हिमालय प्रदेश, इसका C नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, वह है छत्तीसगढ़ में। कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा कोयला, ठीक है, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अक्ष देशांतर मिलते हैं, तो ये अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है, वह है हिंद महासागर में। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है, वह है जो है ना 76 वर्ष। विश्व ग्लोब के निर्माता है वह है मार्टिन बैहम। ठीक है, इसके बाद देखिए चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी कौन में के लेखक कौन है। यहाँ पर में नहीं होगा, के होगा। ठीक है, यहाँ पर के होगा। अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है, तो 91 के जो है ना जय तीर्थ राव हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है, वह पुरुष साक्षरता दर है 80.90%। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो वो होता है राजस्थान में। इसके बाद देखिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह की गई थी 1985 में। निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो वह है पहले घास, इसके बाद कीट, मेढक, सर्प, तब गरुड़। ठीक है, तो 96 देखिए 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा। ये मैथ है, आप पॉज करके बना लीजिएगा, आसान मैथ है, आप बना लीजिएगा, 180 आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 97 नंबर सवाल को देखिए। 7 नारंगी का क्रय मूल्य 6 नारंगी का विक्रय मूल्य, उसको उल्टा दीजिएगा, इसका आंसर 16 2 8 3% हो जाएगा। इसमें देखिए 98 दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 109 हो जाएगा। 98 का 62 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 99 के एक
समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3 सेमी है, तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, तो निकाल लीजिएगा। 154 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद देखिए 100 नंबर है, ये आंसर है। मैं आंसर बता देता हूँ, 8% होगा, निकाल लीजिएगा। तो तब तक ले धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, भाई का सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तब तक लिए इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो हम लेके आएंगे। तब तक ले जय हिंद जय भारत।